अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 हल करने जा रहे हैं। और मैं आपको इस बात का चैलेंज देता हूं आज कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइज समझ गए तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि उसने आपसे क्या पूछा है। वो कह रहा है फाइंड HCF। आपने HCF मालूम करना है ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हर सेट का आपने क्या मालूम करना है, HCF आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले उसने कौन सा पार्ट 1 दिया हुआ है 6 एंड 9। 6 एंड 9 का प्राइम फैक्टर हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF मालूम करना है। तो देखते हैं इसको। तो बुक में आपको 6 एंड 9 दिया हुआ है। क्या है? 6 एंड 9। तो उसने कहा फैक्टराइजेशन के ज़रिए आपने इसका HCF मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हम 6 के फैक्टराइज मालूम कर लेंगे। 2 3s are 6, 3 1s are 3। अब 9 का मालूम कर लें। 3 3s are 9, 3 1s are 3। ये इसके हो गए फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स मालूम हो गए तो फिर हम क्या लिखेंगे इसका। सो क्या बना? 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 9 क्या है? 9 3 बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कॉमन फैक्टर्स हमने इसमें जो है वो मालूम कर लेने कि इसमें जो है वो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, किसके? ऑफ 6 एंड 9 के। ठीक है, तो 6 और 9 के कॉमन फैक्टर कौन से बनते हैं? 2 और 3 कॉमन नहीं है, 3 एंड 3 कॉमन है। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3। तो हेंस क्या लिखेंगे हम? हेंस HCF ही मालूम करना था ना हमने, तो वो हमें मालूम हो गया है कि वो 3 है। किसका HCF है? ये वाली लाइन आपने लिखनी है। ठीक है, नहीं लिखनी तो कोई हर्ज नहीं। HCF ऑफ 6 एंड 9 इज़ क्या है? 3। तो ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 में उसने आपको क्या दिया हुआ है? 25 एंड 45 दिया हुआ है। तो इसको ज़ाहिरी बात है हम पहले इसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखें इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। पहले 25 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। ये 5 पे जाएगा, 5 5 25 और 5 1s are 5। अब 45 के मालूम कर लें। 45 3 पे जाएगा, 3 1s are 3, कैरी हो गया 1, 15 बन गए, 3 5s are 15। फिर 3 पे जाएगा, 3 5s are 15। अब 5 पे जाएगा, 5 1s are 5। ठीक है जी, ये अब हमने फैक्टर्स इसके जो हैं वो मालूम कर लिए। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सो 25 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 5 और 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और 45 के कौन से बनते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय फिर 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स अब हमने निकाल लेने के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 45। ठीक है, वो कौन सा है? वो बनता है 5। कैसे? ये वाला और ये वाला, ये 5 और ये यहाँ पे 3 है, ये 3 नहीं बनता। 5 और ये वाला 5 जो है वो कॉमन फैक्टर बनता है। ठीक है जी,
तो हमने HCF मालूम करना था, तो HCF ऑफ 25 एंड 45 का क्या बनेगा 5। ठीक है, HCF जो 25 और 45 का जो था वो 5 आ गया। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं कि पार्ट 3 में उसने आपको क्या दिया हुआ है। 18 एंड 28, तो इसका तरीकाकार वही होगा, पहले हम इसके जो है वो फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। 18 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए 2 पे तकसीम करेंगे इसको, 2 9s are 18। अब 3 पे हो जाएगा, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ठीक है, अब मालूम कर लेंगे 28 के। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 पे जाएगा, 2 7s are 14, 7 1s are 7। तो अब क्या होगा, सो 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 28 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाला 2। ठीक है, ये देखें, ये बस यही इसका कॉमन फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। सो या हैंस HCF ऑफ 18 एंड 28 इज़ क्या है, 2। ठीक है जी, ये आपका पार्ट 3 मुकम्मल हो गया। 5 30 और 60 का पार्ट 4 में उसने कहा जी HCF मालूम कर दें फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो पहले हम इनके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। आप 5 का फैक्टर मालूम कर लें, 5 1s are 5, ये आपको फैक्टर मालूम हो गया। अब 30 का फैक्टर मालूम कर लें। ठीक है, 2 1s are 2, 1 कैरी हो गया, 2 5s are 10। अब 3 पे जाएगा, 3 5s are 15, 5 1s are 5। 60 का मालूम कर लें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0 नीचे आ गया, 2 1s are 2, 1 कैरी हो गया, 2 5s are 15। 3 पे जाएगा, 3 5s are 15, अब 5 पे ही जाएगा, 5 1s are 5। ठीक है, तो हमने इसके क्या मालूम करने हैं, कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, सो 5 का क्या होगा, ये 5 ही है, 1। ठीक है, और अब 30 का लिख लें, कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 60 के लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमने इन तीनों में देखना है कि तीनों में कोई एक ऐसा जो सब में आ रहा है। ठीक है, 2 तीनों में नहीं आ रहा, 3 भी और नहीं आ रहा, 5 जो है वो तीनों में आ रहा है, ये वाला 5, ये 5 और ये 5। तो हमारा कॉमन जो है ये यही बनता है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस HCF ऑफ 5 30 एंड 60 इज़ क्या बनता है, 5। ये हमारा पार्ट 4 मुकम्मल हो गया। 14 28 और 112 का हमने मालूम करना है HCF। तो सबसे पहले HCF मालूम करने से पहले उसने खुद ही कहा है आपको बुक में कि फैक्टर्स मालूम करने हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 14 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 2 7s are 14, 7 1s are 7। ठीक है,
अब 28 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7। अब 112 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5s are 10, 1 कैरी कर गया, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 1 कैरी कर गया, ठीक है, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 18, 2 7s are 14, 7 1s are 7, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 112 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब इसमें कॉमन कौन से हैं, हमने कॉमन फाइंड करने हैं। ठीक है जी, तो कॉमन इसमें एलिमेंट्स या कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, ये देखें, ये वाला 2 जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। अब कौन सा कॉमन है, ये वाले 7, ये भी 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है, ठीक है जी। ये वाले तीनों में आ रहा है, तो ये भी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके कॉमन है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो HCF क्या होगा, ये देखें, HCF ऑफ किस किस का हम मालूम कर रहे हैं, 14 का, 28 का और 112 का, ठीक है। इज़ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 17, ये 14। HCF जो है वो 14 होगा। हमारा पार्ट 5 जो है वो मुकम्मल हुआ। पार्ट 6 उसने आपको दिया है 36, 54 एंड 108। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। 36 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, ये 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 2 8s are 16, ठीक है। 1 कैरी कर गया था, वो 18 हो गया, ठीक है जी। 2 9s are 18, अब 3 पे जाएगा, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब 54 के मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। 2 पे जाएगा, 2 2s are 4, 1 कैरी कर गया, यहाँ पे 14 बन गया, 2 7s are 14। अब 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 9s are 27, फिर 3 पे जाएगा, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 108 के मालूम कर लें, 108, ठीक है जी। 2 पे जाएगा, 2 5s are 10, 2 4s are 8। 2 पे जाएगा, फिर 2 2s are 4, 1 कैरी कर गया, 2 7s are 14। अब 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 9s are 27, 3 पे जाएगा, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सो क्या लिख सकते हैं हम, 36 के जो फैक्टर्स बने हैं वो कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब 54 के लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये हो गए इसके
अब हम 108 के लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो देखें कॉमन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये कॉमन है, ठीक है ना। और कॉमन कौन सा है, ये वाला 3, ये देखें तीनों में आ रहा है, कॉमन है। और ये वाला 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36, 54 एंड 108 इज़ कौन कौन से हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारा HCF मालूम हो जाएगा, ठीक है। सो हैंस HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3s आर 9, ठीक है जी। और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, ठीक है। तो हमारा HCF क्या होगा, 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपसे क्या कहा हुआ है, पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ये ज़रा गौर से देखिएगा। हाँ जी, उसने कहा जी फाइंड HCF ऑफ ईच ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल करते हुए HCF मालूम करना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड कौन सा होगा, लंबी तकसीम वाला, ठीक है। तो वो लंबी तकसीम कौन सी होगी, ये 110 और 170 उसने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी अमाउंट है इसमें, बिगर अमाउंट पहले हम पिक करेंगे, उसको लिख देंगे अंदर 170, और इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, 110 पे। तो 2 पे करेंगे, 110 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 पे ही डिवाइड करेंगे। ये 110 आ जाएगा। 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 60 आ गया। अब 60 को बाहर रहने देंगे और 110 को क्या कर देंगे, अंदर रख देंगे, ठीक है। अब अगर 110 को हम अंदर रख देंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, गौर से देखिएगा। 60 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 से अमाउंट बढ़ जाएगी, तो फिर 60 को भी 1 पे ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने 0 से 0, ये तकरीबन आ जाए, ये आ जाएगा 110 में से 60 गए तो ये 50 आ गया हमारा, ठीक है। अब 50 को बाहर रहने देंगे और 60 को अंदर रख देंगे, ठीक है। अब 50 1s आर 50, 0 से -0 कर दें, 6 से -5 कर दें तो 1 आ गया। अब 10 को बाहर रहने दें और 50 को, ये वाले 50 को अंदर रख दें, ठीक है जी। तो अब क्या बनेगा, 10 5s आर 50, तो ये आ गया 0। जहाँ पर 0 आ जाए, मुकम्मल हो जाए अमाउंट, ठीक है जी, तो उसका जो लास्ट वाला बचेगा, अमाउंट जो बचेगी वो हमारा HCF होगा, ठीक है। लास्ट डिवीज़न जो होगी हमारी, लास्ट डिवीज़न आखिरी तकसीम का हिस्सा जो होगा वो हमारा HCF होगा। सो HCF of 110 and 170 इज़ कौन सा, 10। ये हमारा आंसर है।
देखें जी, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि 104 और 234 का आपने HCF मालूम कर देना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो हम इसमें से जो बड़ी अमाउंट है उसको अंदर कर देंगे, 234 को अंदर रख लेंगे, ठीक है, 234 को अंदर कर देंगे और बाहर किस अमाउंट को रखेंगे, 104 को। 104 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो क्या बनता है, 104 को 2 पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 108। कितना, सॉरी 208। 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम एक कॉमन 1 कैरी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है जी। इधर से हमने 1 कैरी कर लिया था तो यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 को 0 में से माइनस करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 26 बन गया, ठीक है जी। अब हम 104 को अंदर रख लेंगे और 26 पे इसको डिवाइड कर देंगे। 26 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें 24 बनता है, ठीक है, 4 आ गया और 2 4 ज़ार 8 और 2 10, 104 पूरा डिवाइड हो गया 4 पे, ठीक है जी, 104। तो ये बच गया 0। जब 0 आ जाता है तो आखिरी डिवीज़न जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, HCF। सो HCF ऑफ 104 and 234 is 26। ये पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है 3, उसमें उसने कहा आपको 403,996 का आपने HCF मालूम कर देना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी अमाउंट को अंदर कर देंगे और 400 पे इसको डिवाइड करेंगे। 400 को अगर हम 9 पे करें, 400 को 9 पे करें, 900 900 9 4 ज़ार 36, ठीक है, 3600 बनता है। तो इसको हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 3600। 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गए 3, 396 बनता है। 400 को हम अंदर कर देंगे, अब ये 1 पे जाएगा, 396, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम 0 से 6 नहीं निकाल सकते, नहीं माइनस हो सकता, तो 4 में से 1 कैरी करेंगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा। फिर इन 10 में से हम कैरी करेंगे इस 0 के साथ, तो यहाँ 10 बन जाएगा। यहाँ 10 बनेगा तो 10 में से 6 निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 10 बने थे तो एक यहाँ पे कैरी कर लिया था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 9 गएंगे तो 0 बनेगा, और यहाँ पे भी 3 बन गए तो 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बनता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, अंदर किस अमाउंट को रखेंगे, 396 को। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 396 आ जाए, 4 को 99 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ार 30, क्या बनता है, 36 बनता है। तो ये 6 आ गया और 3 हमारा जो है वो कैरी हो गया। फिर 9 4 36 बनता है, और इसमें 3 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 39। तो ये क्या बन गया, 396। तो ये 99 पे इसका मतलब पूरा डिवाइड हो गया है 99 पे, ठीक है जी। ये 0 आ गया। तो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जब भी 0 आ जाए तो आपका जो लास्ट डिवीज़न होती है वो HCF होता है। सो HCF of 400 and 3,996 is 4, ठीक है जी। यही आपका आंसर है। पार्ट 3 मुकम्मल हो गया। पार्ट 4 में उसने कहा है कि आप मालूम कर दें HCF 32 का, 96 एंड 256 का। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं उसमें
दो उसने डिवीजन्स हमें दी होती थी कि इनके ज़रिए हमें HCF मालूम कर दें। अब 2 डिवीजन्स नहीं दी हैं, अब 3 दी हैं। तो 3 दी हैं तो हम सबसे पहले जो सबसे 2 बड़ी हैं उन डिवीजन्स को हल कर लेंगे। तो वो 2 कौन सी बड़ी हैं? 256 और 96 बड़ा है, तो इसमें से जो 256 है इसको हम अंदर रख लेंगे। 256 को अंदर रखेंगे और 96 को बाहर रख लेंगे। ठीक है जी। 96 को हम किस पे? 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192। ठीक है जी। 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 आ गया। यहाँ पे 5 में से 9 नहीं जा सकते तो यहाँ से कैरी करेंगे, 15 बन गए। 15 में से 9 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 96 को अंदर रख देंगे। 96 वंस पे जाएगा 64। ठीक है जी। 6 में से 4 निकाल दें, 2 बच गया। 9 में से 6 निकाल दें, 3 बन गया। 32 आ गया। अब क्या करेंगे? 64 को अंदर रख देंगे और 32 को बाहर रख देंगे। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 मुकम्मल आ गया। तो यहाँ पे HCF क्या बनता है? 32 बनता है। तो आप यहाँ पे लिख दें, सो HCF ऑफ 256 and 96 is 32। ठीक है जी। ये 32 आ गया। लेकिन अब हमने इसको मज़ीद भी जो है वो डिवाइड करना है 32 को इस 32 के साथ। ठीक है। 32 को इस 32 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? 1 के साथ। 32 1s are 32, तो ये 0 आ गया। तो हम क्या इसमें ये कर सकते हैं ना, ये देखें। सो HCF ऑफ 3 अमाउंट्स वो कौन कौन सी हैं? 32, 96 एंड 256 इज़ 32 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिवीजन 0 थी और ये 32 बनता है, तो इसका 32 ही आंसर आएगा और यही इसका आंसर है। ठीक है जी। पार्ट 5 में आपको कह रहा है कि जी 30, 168 और 288 का आप HCF मालूम कर दें। तो मैंने आपको बताया था जो 2 बड़ी अमाउंट्स होती हैं सबसे पहले उनको आपने फाइंड कर लेना है। तो वो 2 बड़ी अमाउंट कौन सी हैं? 288 और 168। इसको आपने डिवाइड करना है। 168 को 1 पे ही करेंगे, 168। ठीक है जी। 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 में से 1 को 1 आ गया। ठीक है जी। 168 को अंदर रख लेंगे, ये भी 1 पे ही जाएगा। 120। 8 में से 0 गए, 8, 6 में से 2 गए 4, 48 आ गया। अब 120 को अंदर रख लेंगे। 48 अब 2 पे जाएगा। ठीक है। 48 2 पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 96। ठीक है। अब ये 10 बनाएंगे यहाँ पर। 10 में से 6 गए तो क्या आ गया? 4। यहाँ पर 11 बच गए। 11 में से 9 गए तो क्या आ जाएगा? 2। 24 बाहर आ गया। 48 अंदर कर देंगे। अब किस पे डिवाइड होगा? 2 पे। तो ये 48 पूरा आ जाएगा। ठीक है। सो HCF ऑफ 168 एंड 288 कौन सा है? इज़ 24। अब हमने फाइनल HCF की तरफ जाना है। तो फाइनल HCF मालूम करने के लिए 24 और 30 में से जो बड़ी अमाउंट होगी उसको हम अंदर रख लेंगे। ठीक है। तो बड़ी अमाउंट कौन सी है? 30। 24 को बाहर रख देंगे। 24 1s are 24।
30 में से 24 गए 6, ठीक है। अब 24 को अंदर रख देंगे, ठीक है। तो ये 4 पे हो जाएगा, 6 4 24, ये ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो आ जाता है तो लास्ट डिवीज़न जो होती है हमारी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारा HCF। सो फाइनल HCF हम क्या लिखेंगे, सो फाइनल HCF ऑफ 30, 168 and 288 इज़ 6, ठीक है जी। यही हमारा आंसर होगा। पार्ट 6 में 80, 215, 245 एंड 720 का उसने कहा जी HCF मालूम कर दें। आपको पता है कि पहले हम 2 का मालूम करते रहे, 3 का भी मालूम किया, अब 4 अमाउंट्स का जो है वो HCF मालूम करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट हम हल करने जा रहे हैं, ये आपके पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है जी, कि ये कैसे हल हो रहा है। तो इसमें से हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी अमाउंट है उसको लेंगे, फिर उससे छोटी के साथ इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको उससे छोटी अमाउंट से, और उसका जो आंसर आएगा उसको सबसे छोटी अमाउंट के साथ डिवाइड करके हम HCF मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। तरीकाकार आपको मैंने बता दिया। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 720 को अंदर रख दें और बाहर किसको रखेंगे, 245 को। 245 को हम 2 पे करेंगे तो ये आ जाता है 490, ठीक है, ज़ीरो आ गया। यहाँ 12 बन गए, 12 में से 9 गए 3, ठीक है, और यहाँ पे 6 बन गया, बाकी बच गया 6 में से 4 गए 2, 230 बाहर आ गया और 245 अंदर रख देंगे, ये 1 पे ही जाएगा, 230। 5 में से माइनस करेंगे 0 को तो 5 आ जाएगा, 4 में से 3 गए 1 आ गया, 15 आ गया, ठीक है जी। अंदर क्या आ गया, 230। अब 15 को किस पे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, तो ये आता है 15 को 15 के साथ ही करेंगे। ये देखें यहाँ पे 15 को 15 के साथ में 5 5 25, 2 कैरी हो गया, 5 1 5 और 2 75 हो गया, 1 5 5 और ये 5, ये 2 और 1 कैरी हो गया और ये 2, 225 बनता है, ठीक है जी। तो 15 के साथ इसको हम करेंगे तो ये आ गया 225। यहाँ पे हम 10 बनाएंगे कैरी करने के बाद, 10 में से 5 गए 5, बाकी यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे भी 2 बच गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 आ जाएगा। तो 15 को हम अंदर रख देंगे, 5 पे हम डिवाइड करेंगे, 5 3 15, तो ये आ गया जी 0, ठीक है जी। ये हमने 2 बड़ी अमाउंट का सबसे पहले हमने HCF मालूम कर लिया है। तो सो हम लिख सकते हैं, सो HCF ऑफ 720 एंड 245 क्या है, 5। तो अब देखें जो तीसरी बड़ी अमाउंट थी वो हमारी 215 थी, क्वेश्चन में दी हुई, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें तीसरी बड़ी अमाउंट क्या है, 215 दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम किसके साथ, ये जो लास्ट डिवीज़न हमारा बचा था 5, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये गौर से देखिएगा, 5 को किस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 215 आता है। हम इसको करेंगे 43 के साथ, 5 3 15, 5 चौक 20 और 1 21, ये आ गया 215, पूरा तकसीम हो गया 43 के साथ, तो क्या आ गया हमारा 0। तो अगर 0 आ गया तो अब हमारा HCF क्या है, 5, ठीक है जी। तो अब आखिरी बड़ी अमाउंट कौन सी थी, आखिरी अमाउंट
ये देखें 80 है, ठीक है। तो 80 को अब लास्ट के साथ हम कर देंगे डिवाइड 80 को, ठीक है जी। लास्ट हमारा क्या बना था 5, ठीक है। तो देखें 5 को करने के लिए कौन सी अमाउंट के साथ इसको करेंगे, 16 के साथ। 16 5 80, ठीक है जी। तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 80 पूरे का पूरा आ गया, ये 0 बच गया। तो लास्ट डिवीजन हमारी कौन सी बची 5। सो एफ फाइनल HCF ऑफ कौन कौन सी अमाउंट थी हमारी 80 215 80 215 और थी 245 एंड 720, ठीक है जी। फाइनल HCF हमारा इन 4 अमाउंट्स का कौन सा है 5, ठीक है जी। यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें उसने आपको कहा हुआ है व्हाट इज़ द HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स, कि कोई से भी 2 प्राइम नंबर्स आप ले लें और उसका HCF मालूम कर दें। तो हम अपनी तरफ से सपोज़ कर लेंगे, हम अपनी तरफ से जो है वो फ़र्ज़ कर लेंगे कि हमारे HCF के लिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। आपको पिछली एक्सरसाइजेज में मैं बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते। तो हम अपनी तरफ से जो है वो ले लेते हैं कि हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, वो 7 5 ले लेते हैं, पहले 5 और 7 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसका जो है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए मालूम करना है HCF। 7 बड़ी अमाउंट है तो इसको अंदर कर देंगे, 5 को बाहर कर देंगे। 5 1s are 5, माइनस किया तो 2 बच गए, ठीक है। अब 5 को अंदर कर देंगे, 2 2s are 4, 1 बच गया, ठीक है। 2 को अंदर कर देंगे, 1 2s are 2, तो ये आ गया 0, ठीक है जी। 0 आ गया तो हमारा जो लास्ट डिवीज़न होती है वो क्या होती है हमारी HCF। सो हम लिख देंगे HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स 5 एंड 7 इज़ क्या आता है 1। ये हमारा HCF है, यही हमारा आंसर है। तो बाकी क्वेश्चंस आपको अगली एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक पहले आप एक्सरसाइज मुकम्मल कर लें। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, साथ साथ काम करते जाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बड़ी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। इसी तरह इस एक्सरसाइज को मज़ीद आसान करके अगले क्वेश्चन आपके लिए हल कर दूँगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।